देख रहे हैं जो चक्की के बाद हम इसको देखेंगे, डिश आउट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? सर आज हम आपके पास आए हैं और आज आपने हमें नमकीन जो रोश की रेसिपी है वो पूरी बतानी है आपने। नमकीन रोश पेशावर में मशहूर है बहुत ज़्यादा। ठीक है। और तकरीबन ये पाव पीस होगा और ये बनेगा सही ज़बरदस्त। ठीक हो गया भाई? सही है। और ये अभी काट रहे हैं गोश्त आपके सामने, आप लोग के सामने भाई। सही है। ये मछली का गोश्त है। अच्छा। लेकिन आज हमारे साथ थोड़ा मछली का कमी भी है। ये आप मछली का गोश्त रान को कहते हैं? और रान से निकले होते हैं। ठीक है, ठीक है। रान से निकले हुए गोश्त को ये मछली का गोश्त कहते हैं। सही है। तो ये इसके साथ जो चर्बी लगी हुई है ये हटा ली जाएगी या इसके साथ ही होगी? नहीं, बस ये जो है ना ऊपर से पिघल जाएगा ना। ये बेसिकली दुम्बे का गोश्त है। हाँ, ये दुम्बे का गोश्त है भाई। सही है। और ये चक्की है? ये चक्की जो है ना ये 3-4 पीस होगा। ठीक है। और ये ज़बरदस्त, ये भी और है आप लोगों के सामने। ठीक है। और ये जो है ना वकार भाई ये बताएं कि 1 किलो गोश्त के लिए हमें कितनी चक्की चाहिए होगी? ये तकरीबन 250 ग्राम। 250 ग्राम चक्की आप यूज़ करते हैं। और अगर चक्की ना हो तो क्या हम घी से इस्तेमाल कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हो, ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो, घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। सही। लेकिन इसके अंदर जो चक्की है ये है बुनियादी तौर पे चक्की के लिए मशहूर है। ये चक्की तो लाजिमी है ना। ठीक है। ये अभी गोश्त काट दिए भाई। सही है। और फिर हम आगे स्टेप पे जाएंगे। ओके, आए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने जो कोयले पे है वो आग लगा ली है। जहन में रखें कि अगर आप रोश को गैस के ऊपर बनाएंगे तो उसका जो दम है वो उस तरीके से अच्छा नहीं लगेगा। और सेकंड ये है कि ये देख रहे हैं आप, ये पतीले में इसको बनाएंगे और इसके साथ ये आटा है, आटा लगा के इसको दम देंगे। अगर आप इसको प्रेशर कुकर के अंदर बनाएंगे तो तब भी इसका वो मज़ा नहीं होगा। और तीसरी बात ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं ये चक्की है, अगर आप चक्की के बग़ैर ये रोश तैयार करेंगे तो ये रोश तैयार ज़रूर हो जाएगा, लेकिन इसका वो मज़ा नहीं होगा जो कि चक्की के अंदर जो है ये रोश बनाया जाता है और इसका मज़ा होता है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो आलू हैं इसको 2 टुकड़ों में तकसीम करके इसके पतीले के अंदर बीच में रख दिया जाएगा ऐसे करके। जहन में रहे कि रोश इंतहाई आसान तरीन रेसिपी है। इसके अंदर किसी किस्म के कोई स्पाइसेस नहीं डाले जाते और ये नमकीन रोश के नाम से मशहूर है। आप दुम्बे के गोश्त इस्तेमाल करें क्योंकि उसके साथ चर्बी होती है, इसलिए इसका जो दमपुख्त टाइप ये जो रोश होता है ये बड़ा ज़बरदस्त बनता है। मटन का भी अच्छा बनता है, लेकिन मटन में ये होता है कि फिर आपको जो लाट होती है वो ले के उसके साथ उसको बनाना होगा ताकि उसका मज़ा दुबाला रहे। अब इसके अंदर हम जो फर्दर चक्की है वो रखेंगे और साथ उसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का नमक लगाते चले जाएंगे। देख रहे हैं जो चक्की है उसको इन्होंने अच्छा ख़ासा नमक लगा दिया है। और इसी तरह जो गोश्त के टुकड़े हैं जो इन्होंने बड़े बड़े बनाए थे आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हम पीसेस बड़े रखते हैं रोश के अंदर, तो ये जो गोश्त के टुकड़े हैं इनको भी इन्होंने इसी तरीके से नमक लगा देना है। देख रहे हैं आप, हमारी कोशिश है कि ये जो ऑथेंटिक रोश की रेसिपी है ये आप लोगों के साथ शेयर की जाए। एक बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब किस्म की रेसिपी है। अफ़गानिस्तान और पेशावर बिलखुसूस इस रेसिपी के लिए मशहूर हैं और वकार भाई पेशावर से हैं तो ये बुनियादी तौर पे इस रेसिपी को बखूबी जानते हैं। चलो भाई कि ये है अदरक और इस साथ पास ही लहसुन है और दूसरे हाथ में जो है ना सब्ज़ मिर्च है। अब ये मैं डालता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने मिर्च का इस्तेमाल किया है और 1 अदद लहसुन आप ले लें और अदरक के 2 छोटे छोटे टुकड़े इन्होंने इसके अंदर रख दिए हैं। बताते चलें कि इन्होंने तकरीबन 100 ग्राम के करीब इसके अंदर घी शामिल किया है और वजह इन्होंने ये बताई है
कि इससे जो आपका जो पतीला है उसकी तह नहीं लगती है, यानी आपका जो पतीला है वो जलता नहीं है और आपका रोस्ट बेहतरीन तैयार होता है। तो अब इसके ऊपर ये फर्दर आटा लगा के इसको बंद करेंगे। आप इसे अपने घर के अंदर ट्राई करें और इसको तकरीबन फर्दर कोयलों के ऊपर, अच्छा इसके अंदर हल्का सा पानी भी ये शामिल करेंगे और थोड़ा सा ये जो सिरका है वो भी इसके अंदर ये शामिल कर लेंगे। इससे आपका जो गोश्त है वो जल्दी तैयार होगा। थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर आप शामिल करेंगे, तकरीबन हाफ गिलास। तो नमकीन रोश के जितने भी अज्जा थे वो हमने इस पतीले के अंदर डाल दिए हैं और इसके ऊपर हमने साइडों से आटा लगा दिया है। अब हम इसको ढक्कन बंद करके और इसको तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक हम कोयलों पे दम देंगे और इसको बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर पकाएंगे। आप चाहें तो इसको तंदूर के अंदर बना सकते हैं, तंदूर पे ये बन जाएगा। और अगर इसके ऊपर आपने कोई वज़नी पत्थर भी रख लेना है तो इंशाल्लाह मिलते हैं 2 से 2.5 घंटे बाद। हम इसको देखेंगे कि हमारा रोस्ट कैसे तैयार हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और अब हम देखेंगे जनाब कि हमारा जो नमकीन पेशावरी रोश है वो कैसे तैयार हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। रमज़ान है वरना हम इसको ज़रूर चेक करते दिखाते आपको। बकार भाई ज़रा एक इसमें से निकाल के ज़रा नाज़रीन को चेक करवाएं कि कैसे बना है। अच्छा खासा गर्म है, ये देखें माशाल्लाह। गोश्त कैसे हड्डी के ऊपर से अलहदा हो गया है। तो जनाब ये थी हमारी आज की नमकीन रोश रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी हमज़ा शिनवारी सदर रावलपिंडी की। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। डिश आउट करेंगे माशाल्लाह जी। इनके स्पेशल मिट्टी के बर्तन हैं हमज़ा शिनवारी के, इसके अंदर ये पार्सल देते हैं और सर्व भी करते हैं। तो ये थी जनाब आज की हमारी नमकीन पेशावरी गोश्त रेसिपी जो कि दुम्बा गोश्त के अंदर बनाई गई है। आप इसको मटन में भी ट्राई कर सकते हैं, गोश्त में भी ट्राई कर सकते हैं। पूरा प्रोसीजर हमने बताया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।